दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये जो सवाल है ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। मान लेते हैं दो अज्ञात राशियां। यहाँ पर लिखेंगे माना माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पर हमने दो अज्ञात राशियां मान ली हैं। हमने क्या लिखा? माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 1। दोस्तों पहली शर्त क्या है? सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अंतर 2 है। तो एक संख्या हमने मानी है x, दूसरी संख्या हमने मानी है y। अंतर लिखा है यहाँ पर। अंतर का मतलब माइनस, हमें माइनस लगाना है। तो दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे। उसके बाद बराबर का साइन। दोनों का अंतर कितना है? 2 है। बराबर में लिखेंगे 2। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो y इधर माइनस का है, 2 के पास आएगा प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस वाई। 2 प्लस वाई या फिर y प्लस 2। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया है। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 2। तो दूसरी शर्त कौन सी है? सवाल पढ़ते हैं। लिखा है दो संख्याओं का अंतर 2 है, ये पहली शर्त है। आगे लिखा है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। जो संख्याएं आपने मानी है उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 34 है। पहली संख्या हमने मानी है x, दूसरी संख्या हमने मानी है y। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, अब दोनों का वर्ग कर देते हैं। पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग। योग लिखा है, योग के लिए हमें प्लस लगाना है। योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है। बराबर में लिखेंगे, कितना लिखेंगे? दिया है 34, तो बराबर में लिखेंगे 34। दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर में कितना? 34। तो ब्रैकेट खोल देते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 34। अब दोस्तों x का मान रख देते हैं। जहां पर x है हम लिख सकते हैं 2 प्लस वाई। यहाँ पर x है, इसके स्थान पर 2 प्लस वाई। तो यहाँ रख देते हैं 2 प्लस वाई। स्क्वायर लगा है तो पूरे का स्क्वायर लगा देंगे प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना है? 34। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। a का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस बी स्क्वायर। b में है y, y का स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। 2 इंटू a का मान 2 है, b का मान y है। तो 2 दूना 4y, 4y हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर बराबर में कितना? 34। बराबर में 34। एक वाई स्क्वायर यहाँ पर है, एक वाई स्क्वायर यहाँ पर है। दोनों को जोड़ देंगे, 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 4y, प्लस का 4y बराबर की इस तरफ 34 है प्लस का, बराबर की इस तरफ 34 प्लस का है। इधर आएगा ये जो पार्ट लिखा है इसकी तरफ आएगा 34, तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 4, प्लस का 4 बराबर में कितना बचा? कुछ नहीं, यानी 0। आगे हल करते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 34 प्लस का 4। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का रहेगा। अब 34 में 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 30 बचेगा बराबर में 0। अब दोस्तों क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं या फिर 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दे देते हैं। 2 से यहाँ भाग देंगे, यहाँ पर 2 से भाग और यहाँ पर 2 से भाग। बराबर के इस तरफ भी 2 से भाग देंगे। भाग देंगे 2 से तो पूरे समीकरण में देंगे। अब हल कर लेते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा। 2 एक के 2, 2 दूना 4, 2 एक के 2 और यहाँ 3 है। 2 एक के 2, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10। ऊपर 0 है, नीचे 2 है, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। अब इधर कितना बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 15 बराबर 0।
अब दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0 का हमें करना है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। तो लास्ट में है कितना 15, गुणा करने पर आ जाए 15। 15 के आगे साइन है माइनस का, माइनस का मतलब घटाने पर, घटाने पर y का गुणांक कितना है 2, घटाने पर 2 आ जाए। दोस्तों यदि हम 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा और 5 में घटा देंगे 3 को तो हमें मिल जाएगा कितना 2, जो कि हमें चाहिए। इसका मतलब जहाँ पर 2 है हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3, यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 है, जहाँ पर 2 है हमें लिखना है ब्रैकेट में 5 माइनस 3, ये जो y है बाहर लिखेंगे, उसके बाद माइनस का 15 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं। पहले वाई स्क्वायर प्लस 5 का गुणा y से होगा 5y हो जाएगा, उसके बाद प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, 3 का गुणा y से होगा 3y हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर कितना 0। एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यहाँ पर हमें कॉमन लेना है तो यहाँ से कॉमन y मिलेगा तो कितना बचेगा y प्लस 5, उसके बाद माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कॉमन है। 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3, तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ छिपा है 15 में, तो 3 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा y बचेगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हट जाएगा, प्लस बचेगा। 15 से हमने कॉमन लिया 3, कितना बचेगा 5 बराबर में 0। अब दोस्तों फिर से हमें लेना है कॉमन, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो यहाँ पर कॉमन कितना है y प्लस 5, y प्लस 5 यहाँ पर है, y प्लस 5 यहाँ पर है, y प्लस 5 हो जाएगा कॉमन। तो एक ब्रैकेट में y प्लस 5, उसके बाद अगले ब्रैकेट में y माइनस 3, y माइनस 3 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों को हल नहीं करेंगे। ये जो माइनस में है इसे हल करेंगे, क्योंकि माइनस वाले को हल करेंगे तो प्लस में मान आएगा। तो यहाँ लिखेंगे जब y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 है इधर आएगा प्लस का 3, तो y का धनात्मक मान हमने निकाल लिया है, कितना प्राप्त हुआ है 3। अब चाहिए x का मान, तो क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 जो है x के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x बराबर 2 प्लस y, यहाँ पर रख देते हैं y का मान, पहले 2 लिखेंगे प्लस y का मान 3, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5। तो इस तरह से x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। हमने एक संख्या x मानी है और दूसरी संख्या y मानी है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे अतः अतः दोनों संख्याएं 5, 3 हैं, और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।